दिल्ली का चुनाव हरियाणा बनाम राजस्थान बन चुका है। दिल्ली में आज बारिश हुई है और ये बारिश किसके लिए सुखद संकेत है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। माहौल बदला है, पूरा चुनाव बदल चुका है और चुनाव में अलग अलग रुख सामने आए हैं। कई आरोप प्रत्यारोप, बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। टिकट बिकने से लेकर पायलट साहब के नाराज होने तक के ये आरोप एनएसयूआई के ऊपर लगे हैं। वहीं शराब माफिया जैसे आरोप आर्यन के ऊपर लगे हैं। उमानसी लांबा जो बगावत करके चुनाव लड़ रही थी, उसके ऊपर एनएसयूआई ने ये आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं एबीवीपी उन्हें अपने तौर पर खड़ी कर रही हैं, फाइनेंशियली मदद कर रही हैं। दिल्ली देहात की एक लड़की जो एनएसयूआई से बागी होकर मैदान में आई है, वो इन दोनों का समीकरण बिगाड़ देगी। राजस्थान से कद्दावर नेता हनुमान बेनीवाल ने उनका समर्थन किया है, छात्र नेता रहे नरेश मीणा ने उनका समर्थन किया है, तो वो भी वोटों में सेंध लगाएगी। जाति फैक्टर क्या कहता है कि यहाँ जाट 94,000 जाट छात्र छात्राएँ हैं, गुज्जर हैं 55,000, राजपूत हैं 32,500 और ब्राह्मण 21,350 और अदर कम्युनिटी हैं 77,150। गुजरों को साधने के लिए पायलट साहब ने मोर्चा संभाला था। डीयू कैंपस में आए थे, कैंपस में छात्रों के बीच गए थे, उन्हें एनएसयूआई के लिए मजबूत करने के लिए अपील की थी। लेकिन जब इनका टिकट क्यों कटा है, इसका सवाल का जवाब एनएसयूआई के किसी भी नेता के पास नहीं है। और ये मैसेज कितना छात्रों के बीच जाता है, एनएसयूआई की जिस तरीके से गुटबाजी सामने आ रही है, वो लगता है कि कहीं ना कहीं उसका जोखिम जोसलिन को बड़े स्तर तक उठाना पड़ रहा है। सचिन पायलट सामने आ रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत अभी तक कोई उनका बयान, कोई कमेंट उनका सामने नहीं आया। उनके समर्थक ये सोच रहे हैं कि पायलट साहब यहाँ नहीं आ रहे हैं। निर्मल चौधरी जो राजस्थान में एक बड़े छात्र नेता हैं, जो निर्दलीय जीते थे आरयू से, जो बाद में एनएसयूआई में शामिल हुए, ज़्यादा भूमिका उनकी भी डीयू इलेक्शन में नहीं दिख रही है। पंजाब में वो गए थे, पंजाब में एनएसयूआई हारी। पॉजिटिव पॉइंट आर्यन लेकर चल रहे हैं कि हम पंजाब जीते हैं और पंजाब के बाद अब दिल्ली भी हम फतह करेंगे। आर्यन जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिस तरीके से छात्रों से मिल रहे हैं, जिस तरीके का समर्थन उनको मिल रहा है, ठीक वैसा ही समर्थन जोसलिन के पास भी है। लेकिन जोसलिन ने इसको काउंटर करते हुए जब एक वीडियो जारी किया कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है, उन्हें धमकियाँ दी जा रही हैं, शराब माफिया अपना कब्जा करना चाहते हैं, तो ये मैसेज कितना बड़े स्तर पर सर्कुलेट होता है, कितना बड़ा परसेप्शन बनता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये सारा चुनाव अब मुद्दों से हटकर उस परसेप्शन का बन चुका है कि इनके ऊपर हमें लगेगा कि जो छात्र नेता ज़्यादा प्रमुखता से हमारी बात रख सकता है, ज़्यादा प्रमुखता से हमारे साथ खड़ा हो सकता है, स्टैंड ले सकता है, हम उनकी तरफ रुझान करेंगे। जानने की कोशिश करें कि कौन जीत रहा है और क्यों जीत रहा है, आपने किन मुद्दों पर वोट दिया है, किसे वोट दिया है, क्या लगता है कि डीयू कैंपस में 1 साल के लिए आप किसे चुनना चाहते हैं और कौन कितना काम करेगा। तो उन्होंने साफ कहा कि पायलट साहब का ये अपमान किया गया है, यहाँ उनको बुलाकर बेइज्जती की गई है। उनके समर्थकों में भी गुस्सा है और हम में भी गुस्सा है कि हमारे समाज के नेता के साथ ऐसा किया गया। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। बोल हिंदुस्तान लगातार डीयू छात्र संघ चुनाव को लेकर दिल्ली में डटा हुआ है और ये जानने की कोशिश कर रहा है कि अब की बार डीयू छात्र संघ अध्यक्ष में अध्यक्ष का पद कौन जीतेगा, किसके सर ताज सजेगा। यही जानने के लिए हम लगातार ग्राउंड पे बच्चों से मिले, छात्र नेताओं से मिले, पार्टी के संगठन के नेताओं से मिले। हमने जो कुछ जाना वो आज हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 4-5 दिन से तमाम संगठन अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार कर रहे थे। तमाम नेता, संगठन के नेता, पार्टियों के नेता अपने अपने प्रत्याशियों के लिए, उम्मीदवारों के लिए समर्थन की घोषणा कर रहे थे, अपील कर रहे थे। लेकिन अब महज 12 घंटे बचे हैं जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। कल सुबह वोटिंग होनी है और कत्ल की रात आज की रात होगी और आज की रात को छात्र फैसला कर चुके होंगे कि सुबह किसको वो वोट डालेंगे, किसको अपना 1 साल के लिए प्रतिनिधि के तौर पर चुनेंगे। दिल्ली में आज बारिश हुई है और ये बारिश किसके लिए सुखद संकेत है, ये देखना बड़ा दिलचस्प है। माहौल बदला है, पूरा चुनाव बदल चुका है और चुनाव में अलग अलग रुख सामने आए हैं। कई आरोप प्रत्यारोप, बड़े गंभीर आरोप लगे हैं। टिकट बिकने से लेकर पायलट साहब के नाराज होने तक के ये आरोप एनएसयूआई के ऊपर लगे हैं। वहीं शराब माफिया जैसे आरोप आर्यन के ऊपर लगे हैं और दूसरा उमानसी लांबा जो बगावत करके चुनाव लड़ रही थी, उसके ऊपर एनएसयूआई ने ये आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं एबीवीपी उन्हें अपने तौर पर खड़ी कर रही हैं, फाइनेंशियली मदद कर रही हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच छात्रों ने क्या रुझान बनाया है, छात्र क्या सोच रहे हैं, कौन से मुद्दे प्रभावी हैं, और ख़ास बात यह कि अब की बार राजस्थान से जो 2 टिकट एनएसयूआई ने दिए हैं,
2 टिकट एबीवीपी ने हरियाणा से दिया है, तो क्या है दिल्ली का चुनाव हरियाणा बनाम राजस्थान बन चुका है, या फिर दिल्ली देहात की एक लड़की जो एनएसयूआई से बागी होकर मैदान में आई है वो इन दोनों का समीकरण बिगाड़ देगी? क्योंकि राजस्थान से कद्दावर नेता हनुमान बेनीवाल ने उनका समर्थन किया है, छात्र नेता रहे नरेश मीणा ने उनका समर्थन किया है, तो वो भी वोटों में सेंध लगाएगी। अब वो किसके वोटों में कितना सेंध लगाती है, क्या आर्यन के वोटों में, दिल्ली देहात के वोटों में वो सेंध लगाती है, या राजस्थान से जो उनके समर्थन में अपीलें आई हैं, वीडियोज आए हैं, उनका असर राजस्थान में भी पड़ेगा? उमानसी यहाँ दोनों का खेल बिगाड़ने के लिए लगी हुई है। हो सकता है कि अब की बार दोनों पार्टियों के सामने एक ऐसा चेहरा भी आ सकता है जो बागी है, निर्दलीय के तौर पर है, किसी संगठन का उसके ऊपर हाथ नहीं है, फिर भी वो मैदान में डटी हुई है। अब वो किसका कितना समीकरण बिगाड़ती है, कितना खेल बिगाड़ती है, ये कल छात्रों के ऊपर निर्भर करेगा कि छात्र उनके मुद्दों पर कितना सहमत हैं। अब हम थोड़ा जातीय फैक्टर के बारे में बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि लगभग 2.5 लाख वोट यहाँ डीयू कैंपस में है और 2.5 लाख करीब 2.5 लाख वोट यहाँ डीयू कैंपस में है। और जातीय फैक्टर क्या कहता है कि यहाँ जाट 94,000 जाट छात्र छात्राएं हैं, गुज्जर हैं 55,000, राजपूत हैं 32,500 और ब्राह्मण 21,350 और अदर कम्युनिटी हैं 77,150। ये जातीय फैक्टर है और इसी फैक्टर को साधने के लिए, गुजरों को साधने के लिए पायलट साहब ने मोर्चा संभाला था। डीयू कैंपस में आए थे, कैंपस में छात्रों के बीच गए थे, उन्हें एनएसयूआई के लिए मजबूत करने के लिए अपील की थी। लेकिन जब उमानसी लांबा के समर्थक उनसे सवाल करते हैं कि आपने उमानसी का टिकट क्यों काटा, क्या टिकट एनएसयूआई ने बेचा है, क्या वरुण चौधरी ने टिकट एनएसयूआई का बेचा है, और गंभीर आरोप जब लगाए और आज अजय राय आए थे कैंपस में तो उनसे भी यही सवाल उनके समर्थक कर रहे हैं। एनएसयूआई से लगातार जो तमाम बड़े नेता हैं वहाँ तक वो संपर्क कर रहे हैं और बार बार अपनी बात कह रहे हैं कि इनका टिकट क्यों कटा है। इसका सवाल का जवाब एनएसयूआई के किसी भी नेता के पास नहीं है और ये मैसेज कितना छात्रों के बीच जाता है, ये सबसे बड़ी ज़रूरी और महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा इस चुनाव में एनएसयूआई के लिए। लेकिन दोनों ही बड़े संगठनों ने जब राजस्थान और हरियाणा के छात्रों के साथ सम्मेलन किया तो दोनों ही पार्टियों के बड़े नेताओं ने यहाँ आकर उनको संबोधन किया और अपने ओर आकर्षित करने के लिए, उनके मुद्दों पर साथ लड़ने के लिए आश्वासन दिया है। छात्र संघ चुनावों को लेकर एबीवीपी ने भी राजस्थान के छात्रों को लुभाने के लिए एक सम्मेलन किया। वहीं धार से निकले उम्मीदवार बेनीवाल सांसद वो कल यहाँ आए थे और एनएसयूआई के पक्ष में उन्होंने समर्थन किया। लेकिन एनएसयूआई की जिस तरीके से गुटबाजी सामने आ रही है वो लगता है कि कहीं ना कहीं उसका जोखिम जोसलिन को बड़े स्तर तक उठाना पड़ रहा है, क्योंकि एक तो एनएसयूआई में गुटबाजी चल रही है, सचिन पायलट सामने आ रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत अभी तक कोई उनका बयान, कोई कमेंट उनका सामने नहीं आया। उनके समर्थक ये सोच रहे हैं कि पायलट साहब यहाँ नहीं आ रहे हैं। निर्मल चौधरी जो राजस्थान में एक बड़े छात्र नेता हैं, जो निर्दलीय जीते थे आरयू से, जो बाद में एनएसयूआई में शामिल हुए, ज़्यादा भूमिका उनकी भी डीयू इलेक्शन में नहीं दिख रही है। पंजाब में वो गए थे, पंजाब में एनएसयूआई हारी और ये सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आर्यन लेकर चल रहे हैं कि हम पंजाब जीते हैं और पंजाब के बाद अब दिल्ली भी हम फतह करेंगे। इसलिए आर्यन कहीं ना कहीं एक पॉइंट यहाँ आगे निकल जाते हैं कि उनके पास पीछे का बैक सपोर्ट है, पीछे कहें तो पंजाब की जीत उनके हिस्से में है और वो जीत कहीं ना कहीं वो डीयू में भी बता रहे हैं कि हम पंजाब जीते तो अब हमारा संगठन यहाँ दिल्ली भी जीतेगा, और तमाम मुद्दों पर छात्रों के बीच जा रहे हैं। आर्यन जिस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं, जिस तरीके से छात्रों से मिल रहे हैं, जिस तरीके का समर्थन उनको मिल रहा है, ठीक वैसा ही समर्थन जोसलिन के पास भी है। लेकिन जोसलिन के लिए मुश्किलें पैदा करने के लिए उन्हीं के बागिया दिल्ली देहात की लड़की उमानसी लांबा आ जाती है। लेकिन उमानसी लांबा दिल्ली देहात के वोटों को ज़्यादा प्रभावित करेगी या राजस्थान के वोटों को ज़्यादा प्रभावित करेगी, ये तो आज 12 घंटे के अंदर छात्र डिसाइड कर पाएंगे कि उन्हें किस तरफ जाना है। क्या राजस्थान को एकजुट रहना है या फिर उस निर्दलीय उम्मीदवार के पास जाना है जो टिकट की दावेदारी कर रही थी, पैरवी कर रही थी और लंबा संघर्ष उन्होंने बताया, संगठन को पोर्टफोलियो दिया। कई आरोप और लगे हैं जोसलिन पर, जिसको लेकर आज यूनिवर्सिटी में, हालांकि कैंपस में इतना प्रचार प्रसार नहीं था, लोग आपस में बातचीत कर रहे थे कि क्या माहौल है, किसका रुझान है, कौन जीतेगा, क्यों जीतेगा, ये सब चल रहा था।
वहीं संगठन को लेकर जब बात करते हैं तो एनएसयूआई के संगठन पे कई सवाल वहाँ के छात्रों ने उठाए हैं कि इस संगठन में ऐसे ऐसे हुआ है, ये चीज़ें आई हैं, नाम को लेकर, धर्म परिवर्तन को लेकर जोसलिन के लिए ऊपर आरोप लगाया। लेकिन जोसलिन ने इसको काउंटर करते हुए जब एक वीडियो जारी किया कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है, उन्हें धमकियाँ दी जा रही हैं, और ख़ासकर जब वो शराब की बोतल लेकर कैंपस के मेन गेट के सामने वो फोड़ी जाती है और ये दर्शाया जाता है कि कैंपस के अंदर शराब माफियाओं ने अपना कब्जा करना चाहते हैं, शराब माफिया अपना कब्जा करना चाहते हैं, तो ये मैसेज कितना बड़े स्तर पर सर्कुलेट होता है, कितना बड़ा परसेप्शन बनता है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये सारा चुनाव अब मुद्दों से हटकर उस परसेप्शन का बन चुका है कि माहौल क्या है, किसकी ओर झुकाव है, क्या मुद्दे हैं, क्या रणनीति है, कौन किस पे ऊपर क्या आरोप लगा रहा है और कौन क्या करना चाहता है। अब जिम्मेदारी उनकी बन जाती है जो पिछली बार एनएसयूआई से यहाँ प्रेसिडेंट रहे हैं, रौनक चौधरी कितना काम कर पा रहे हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि रौनक चौधरी भी आरोप लगा रहे हैं आर्यन पे कि आर्यन धनबल और बाहुबल का प्रयोग करके तमाम बड़ी सेलिब्रिटियों से अपील करवा रहा है। ये बिना पैसों के संभव नहीं। लेकिन जब सेलिब्रिटियों के रिप्लाई आते हैं तो वो कहते हैं कि ये हमारे व्यक्तिगत संबंध है, हमने व्यक्तिगत संबंधों को अपनाते हुए ऐसा कहा है। लेकिन छात्र इनको लेकर क्या सोच रहे हैं, छात्रों को क्या चाहिए? छात्रों ने जब छात्रों से हमने बात की, स्टूडेंटों से हमने बात की, छात्राओं से हमने बात की, तो उन्होंने अपने मुद्दे रखे। महिला सुरक्षा को लेकर उन्होंने मुद्दे रखे, लाइब्रेरीज को लेकर, डीयू कैंपस में इंफ्रा को लेकर, स्पोर्ट्स के लोग हैं जो स्पोर्ट्स की सुविधाओं को लेकर, मेट्रो के किराए को लेकर, फीस हाई की जो हुई है उसको लेकर उन्होंने कहा कि इनके ऊपर हमें लगेगा कि जो छात्र नेता ज़्यादा प्रमुखता से हमारी बात रख सकता है, ज़्यादा प्रमुखता से हमारे साथ खड़ा हो सकता है, स्टैंड ले सकता है, हम उनकी तरफ रुझान करेंगे। फिलहाल मामला त्रिकोणीय है और त्रिकोणीय मामले में उमानसी लांबा किसका समीकरण बिगाड़ेगी, ये सबसे बड़ी बात है कि उमानसी जिसका समीकरण बिगाड़ेगी, जिसके वोट ज़्यादा खींचेगी। अगर वो एनएसयूआई से बागी हुई और एनएसयूआई की वोट ज़्यादा खींचती है तो जोसलिन को इसका नुकसान होगा। लेकिन बागी होने के साथ साथ उसने ये भी कहा कि वो संगठन से नाराज़ नहीं है, संगठन के 4-5 लोगों से नाराज़ है। तो लोगों में ये भी मैसेज जा रहा है कि अभी तक उमानसी संगठन से दूर नहीं है। तो इसको लेकर अगर दिल्ली देहात के वोट उमानसी के पास आते हैं और उमानसी को दिल्ली देहात के वोट पड़ते हैं तो इसका नुकसान आर्यन को हो सकता है, क्योंकि आर्यन दिल्ली से सटे हरियाणा से आते हैं और यहाँ दिल्ली वो रहते हैं, तो उनका नुकसान हो सकता है। अब देखना कुल मिलाकर यही है कि हरियाणा और राजस्थान के लोगों ने कैसे, छात्रों ने कैसे एकजुटता दिखाई है और उस एकजुटता का परिणाम अब क्या होगा। कल सुबह से जब वोटिंग होगी तब से हम कोशिश करेंगे, लगातार हम छात्रों की भी बातें सुने, उनसे बातें करें और ये जानने की कोशिश करें कि कौन जीत रहा है और क्यों जीत रहा है, आपने किन मुद्दों पे वोट दिया है, किसे वोट दिया है, क्या लगता है कि डीयू कैंपस में 1 साल के लिए आप किसे चुनना चाहते हैं और कौन कितना काम करेगा। लेकिन फ़िलहाल जो हम 4-5 दिन लगातार कैंपस में गए, नॉर्थ, साउथ और आउटर कैंपस के बच्चों के साथ मिले, उनसे बातचीत की, तमाम छात्र नेताओं से मिले, तो कुल मिलाकर बात यही सामने आ रही है कि उमानसी लांबा एक बड़ा फैक्टर है जो इन दोनों के समीकरण में अहम रोल अदा करती है। अगर दिल्ली देहात के वोटों को वो ज़्यादा खींचती है तो आर्यन को नुकसान होगा। अगर वो राजस्थान के वोटों को ज़्यादा प्रभावित करती है, जैसे हनुमान बेनीवाल उनके समर्थन में आ गए हैं, नरेश मीणा है जो मीणा समुदाय के जो छात्र हैं राजस्थान से आते हैं, वो उनके अपील से भी प्रभावित होंगे। अगर उनको वो ज़्यादा प्रभावित करते हैं तो फिर जोसलिन को नुकसान होगा। गुजरों को साधने के लिए पायलट साहब जब यहाँ आए, लेकिन पायलट साहब के साथ जो हुआ, जो हमने सोशल मीडिया पे देखा, जिस तरीके की वीडियो चल रही हैं, उससे लगता है कि पायलट साहब भी नाराज़ हैं और एबीवीपी के छात्र भी जो गुजर बाहुबली क्षेत्र से आते हैं, गुजरों के समाज से आते हैं, उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने साफ कहा कि पायलट साहब का ये अपमान किया गया है, यहाँ उनको बुलाकर बेइज्जती की गई है, उनके समर्थकों में भी गुस्सा है और हम में भी गुस्सा है कि हमारे समाज के नेता के साथ ऐसा किया गया। अब देखना तो ये होगा कि कल जब शाम मतों की पेटी कैद होगी तो किसका भविष्य सिकंदर निकलता है, किसके ताज पर 19 तारीख को ताज सजता है इस छात्र संघ अध्यक्ष का। हम लगातार ये अपडेट आपको देते रहेंगे। तब तक आप बने रहें बोल हिंदुस्तान के साथ। बोल हिंदुस्तान को फॉलो कर लीजिए, तुरंत सबसे पहले अपडेट आपको यहीं मिलती रहेगी।